सबसे पहले तो आप मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं कि शिफाउर रहमान इंशाअल्लाहुर रहमान इलेक्शन जीत चुका है। ऐ अर्श वाले, मेरी तौकीर सलामत रखना। जमीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। आज शिफाउर रहमान के खिलाफ आसाम से लेकर के बंबई तलक, बंबई से लेकर के बंगाल तलक हर पार्टी का लीडर, हर पार्टी का नेता आज शिफाउर रहमान की दुश्मनी में ओखला की सरजमीन पे उतरा हुआ है। हर आदमी को तकलीफ इस बात की है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से शिफाउर रहमान क्यों इस इलाके से विधायक बन के जाने वाला है। क्या आज हमें दो भारतीय जनता पार्टी, दो बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है। एक बड़ी बीजेपी मोदी की है, छोटी बीजेपी केजरीवाल की है। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ आरएसएस का एजेंट कौन है, बताओ बीजेपी का एजेंट कौन है। वो जो बैनर था वो क्या कहता था कि ऊपर मोदी, यानी लोकसभा में संसद में मोदी और नीचे स्टेट में केजरीवाल। तो बीजेपी का बी टीम कौन है, ये उस बैनर से आप देख लो। आज तक चैनल की वेबसाइट पे आज भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं कि शिफाउर रहमान इंशाअल्लाहुर रहमान इलेक्शन जीत चुका है। दूसरी बात, मेरी तरफ से आप अख्तरुल ईमान जो बिहार स्टेट MIM के प्रेसिडेंट हैं, जिनका मैंने ओखला विहार की तकरीर में आपको वाकया सुनाया था कि ये वही मर्द मुजाहिद है जब मौलाना असरारुल हक कासमी और ये इलेक्शन लड़ रहे थे। नीतीश कुमार की जो सत्ताधारी पार्टी है, अख्तरुल ईमान भाई उस पार्टी के कैंडिडेट थे, मौलाना असरार दूसरी पार्टी के। दोनों का इलेक्शन सामने हो गया तो अख्तरुल ईमान भाई ने बगैर उनसे पूछे हुए, बगैर कोई शर्त रखे हुए अपनी तरफ से मंच से ऐलान कर दिया कि मैं मौलाना असरारुल हक कासमी के हक में इलेक्शन से विड्रॉल कर रहा हूं। मेरी कौम का वोट बट के कोई फायदा और ना उठा ले जाएगा। मैंने उस दिन कहा था आपसे कि अमानत भाई आ जाओ, आज अख्तरुल ईमान की तकलीद कर लो, अख्तरुल ईमान के रास्ते को पकड़ लो। सिर्फ ओखला के मुसलमान नहीं, दिल्ली के मुसलमान नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हें अपने सर का ताज बना लेंगे। आओ मैदान में निकल के फेंक दो झाड़ू को और कहो कि शिफाउर रहमान के साथ खड़ा हुआ हूं। ओखले वालों, शिफाउर रहमान को जिता दो। आइए कुर्बानी दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। शिफाउर रहमान की तरफ से दोस्तों एक शेर पेश करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। शिफाउर रहमान की तरफ से शेर ये है, ऐ अर्श वाले, ऐ अर्श वाले, मेरी तौकीर सलामत रखना। ऐ अर्श वाले, मेरी तौकीर सलामत रखना। जमीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। आज शिफाउर रहमान के खिलाफ आसाम से लेकर के बंबई तलक, बंबई से लेकर के बंगाल तलक हर पार्टी का लीडर, हर पार्टी का नेता आज शिफाउर रहमान की दुश्मनी में ओखला की सरजमीन पे उतरा हुआ है। हर आदमी को तकलीफ इस बात की है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से शिफाउर रहमान क्यों इस इलाके से विधायक बन के जाने वाला है। दिल्ली दंगा के पीड़ित लोगों के लिए एक झटके में दे दी थी, कोई ऐलान नहीं किया किसी को। मैं पूछना चाहता हूं, बताएं केजरीवाल वाले लोग, बताएं केजरीवाल की झाड़ू वाले लोग, केजरीवाल की पार्टी के कितने लोगों ने दिल्ली के दंगा पीड़ितों को अपनी तनख्वाहें दी। दूसरी बात, ये सवाल के साथ शिफाउर रहमान का इस्तेमाल किया जा रहा है, शिफाउर रहमान को सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए, अव्वल तो ये बेहुदा इल्जाम है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इस इल्जाम को सही मानते हुए जवाब देता हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी शिफाउर रहमान का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों की सियासत के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों की क़यादत के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों को विधायक बनाने के लिए कर रहे हैं, वो केजरीवाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे कि केजरीवाल का एडमिनिस्ट्रेशन
मुसलमानों के घरों को जलाने वालों को पनाह देगा, मुसलमान बच्चों को कत्ल करने वालों को बचाएगा। और केजरीवाल खड़े होकर के हमारे शर्जील इमाम के खिलाफ, खालिद सैफी के खिलाफ, उमर खालिद के खिलाफ, सफोरा जरगर के खिलाफ और हमारे शिफाउर रहमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा करके इनको जेल में भरवाएंगे। ये काम किसने किया? केजरीवाल ने किया। दूसरी बात, केजरीवाल कौन है? अन्ना आंदोलन से निकला हुआ। उस वक्त चूंकि हम लोग परेशान थे, कांग्रेसियों के दिमाग में घमंड था, वो फिरौन बने हुए थे कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमें वोट नहीं देंगे तो कहां जाएंगे। तो मुसलमानों ने मजबूरन मुतबादिल के तौर पर आम आदमी पार्टी को चुन लिया। और जब चुन लिया तो उसका नतीजा आज ये है कि आज हमें दो भारतीय जनता पार्टी, दो बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है। एक बड़ी बीजेपी मोदी की है, छोटी बीजेपी केजरीवाल की है। वो भी हमारे बच्चों की कातिल है, ये भी हमारे बच्चों की कातिल है। हमारे लिए दोनों एक है। याद करो उस वक्त को जब 2015 का चुनाव हुआ, पालम की विधानसभा सीट पर बाकायदा बैनर लगा हुआ टीवी वालों ने दिखाया, उस पर लिखा था ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ आरएसएस का एजेंट कौन है, बताओ बीजेपी का एजेंट कौन है? वो जो बैनर था वो क्या कहता था कि ऊपर मोदी यानी लोकसभा में, संसद में मोदी और नीचे स्टेट में केजरीवाल। तो बीजेपी का बी टीम कौन है? ये उस बैनर से आप देख लो। आज तक चैनल की वेबसाइट पे आज भी पड़ा हुआ है। दूसरी बात सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि शिफाउर रहमान क्या कर लेगा, शिफाउर रहमान ये कर लेगा कि जब जामिया के बच्चों पे लाठी चली, शिफाउर रहमान मौके पर था। निकालो, यूट्यूब से निकालो वो तस्वीरें जिनमें शिफाउर रहमान ने लाठियां खाई हैं। उसकी पीठ पर आज भी लाठियों के निशान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल का नुमाइंदा कहां था उस वक्त? फिर तुम ये पूछते हो कि ओवैसी साहब ने 5 साल में कितनी मर्तबा शिफाउर रहमान के बच्चों की खबर ली। मैं पूछना चाहता हूं, ओवैसी साहब तो 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में रहते हैं, तुम तो इसी इलाके में रहते हो, इसी इलाके के एमएलए हो, इसी इलाके के नुमाइंदे हो और शिफाउर रहमान के गांव के पास के भी हो, शिफाउर रहमान के रिश्तेदार भी हो। कसम खा के बताओ, तुम कितनी मर्तबा शिफाउर रहमान के घर गए हो? शिफाउर रहमान के बच्चों पे कितनी मर्तबा शिफाउर रहमान के बच्चों के सर पे हाथ रखा है तुमने जाके? कितनी मर्तबा उनकी बीवी से जाके पूछा कि भाभी तुम्हारा चूल्हा कैसे चल रहा है, तुम्हारी सास की दवाएं कहां से आ रही हैं, तुम्हारे बच्चों की फीस कहां से जा रही है? बताओ अपना किरदार। तुम कितनी मर्तबा गए हो पूछने के लिए? दूसरों से सवाल करना बहुत आसान है मेरे छोटे भाई, जबान मुंह में हम भी रखते हैं और ऐसे ही रखते हैं। तुम तो छोटे भाई हो, तुम्हें तो खैर हम कहेंगे क्या, लेकिन जिसके लिए तुम इस्तेमाल हो रहे केजरीवाल को, यकीन जानना नंगा करके उधेड़ के रख देंगे, जैसे प्याज के छिलके उतार दिए जाते हैं। अगर पोल खोलने पे आ गए ना, बिल्कुल उधेड़ के वो कच्छे में नंगा करके खड़ा कर देंगे, जो आरएसएस का कच्छा उसने नीचे पहना हुआ है। तीसरी बात सुन लो, कौम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। एजुकेशन बहुत बढ़िया कर दी है सरकार ने दिल्ली में। मुसलमान बच्चियों के जो स्कूल थे पुरानी दिल्ली के हौज काजी में, लाल कुएं के पास, लड़कियों के स्कूल की शिफ्ट केजरीवाल की सरकार ने बंद कर दी। केजरीवाल सरकार ने वो बच्चियों के हमारी स्कूल बंद कर दिए। और इससे अगली सुन लो, फतेहपुरी का जो स्कूल है, उस स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बिल्डिंग को तोड़ करके वहां दुकानें बन गई हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की पगड़ियां ली जा रही हैं। और एक मौलाना साहब मेरे दोस्त जो आज हमारे इलाके से झाड़ू की पार्टी का झंडा उठाए फिर रहे हैं, मुझे उनके एक दोस्त ने बताया कि उन्होंने भी एक दुकान की पगड़ी दे रखी है, इसलिए इलेक्शन लड़ाते फिर रहे हैं कि मेरी दुकान ना कहीं चली जाए।
दोस्तों वक्त बहुत कम है, लोग बहुत हैं बोलने वाले, इंशाअल्लाह फिर बोलेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी, यकीन कम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। बस यही बात कहते हुए फैल जाओ और इस प्रोपेगेंडे को दिमाग से निकाल दो कि बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी कतन नहीं जीतती। क्यों? 2 लाख वोट इन दोनों वार्ड में है, जाकिर नगर शाहीन बाग में 70 से 75% पोल होगा, 1.5 लाख के करीब वोट पोल होगा और 70-75% पोल का शिफाउर रहमान को मिलने जा रहा है। जाओ पूछ लो, सर्वे कर लो। इस वोट में से 1.25 लाख वोट शिफाउर रहमान को मिल रहा है। उधर से भी 5-10 हजार वोट आएगा, क्योंकि उधर भी 45,000 के करीब मुसलमान रहते हैं। सीने में उनके भी दिल है, दर्द उनको भी है। MIM उनकी भी पार्टी है, वहां से भी जीतेंगे, यहां से भी जीतेंगे। ये ब्लैकमेल की सियासत करने वाले बीजेपी का डर दिखा के हरगिज़ इनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना। बस 5 तारीख को दोस्तों वो इलेक्शन नहीं है, ये जुल्म के खिलाफ तुम्हारी जंग है। इस जंग को तुम्हें जीतना है। अल्लाह हाफिज।